नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृत साहू और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक वचन के सुपर 30 प्रश्न जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी की जांच करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। देखिए, वचन के 2 प्रकार हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा वचन होता क्या है। तो वचन देखिए, वचन जो है संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, विशेषण के जिस रूप में संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। ठीक है। और हिंदी में वचन के कितने, देखिए कितने प्रकार है। तो वचन 2 प्रकार के याद रखिएगा। पहला हमारा क्या है? पहला जो है एक वचन, एक वचन, और दूसरा है बहुवचन, बहुवचन। ठीक है। तो याद रखिएगा, वचन के कितने भेद या कितने प्रकार आपसे पूछा जाए तो हिंदी में वचन के 2 प्रकार याद रखिएगा, एक वचन और बहुवचन। और वचन किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। देखिए, वचन क्या है? संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण के जिस रूप में संख्या का बोध होता है। किसका बोध होता है? संख्या का बोध होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। देखिए, एक वचन क्या है? तो एक वचन जिसमें किसी शब्द के या किसी शब्द से एक होने का बोध हो। ठीक है, एक के बारे में बात किया जाए तो वहां पे क्या होगा? एक वचन होगा। और बहुवचन क्या होता है? जिस शब्द से एक से अधिक होने का बोध हो। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? बहुवचन कहा जाता है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, लड़का लिखता हूं। ठीक है, लड़का। तो लड़का क्या है? लड़का जो है एक वचन में, क्योंकि एक के लिए बात हो रही है। यदि मैं इसको जो है लड़के लिख दूं, लड़के, लड़के, तो ये जो है यहां पे देखिए, लड़के जो है अनेक के लिए, मतलब बहुत सारे लड़कों के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। जैसे पुस्तक, तो पुस्तकें, है ना? समझ में आ रहा है? इस प्रकार एक के बारे में यदि बात होगी तो एक वचन, और एक से अधिक के बारे में यदि बात होगी तो हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल है, गौ का सामान्य बहुवचन। देखिए, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौवें। देखिए, हमारा सही आंसर होगा गौवें। गौ, गौ का क्या हमको बताना है? बहुवचन बताना है। तो हमारा सही आंसर क्या है? गौवें। अब इसको कैसे जानेंगे? तो इसका एक मैं आपको तरीका बताता हूं। ठीक है, याद रखिएगा, जिस किसी शब्द के मतलब, या आप याद रखिएगा अकारांत, अकारांत, उकारांत, उकारांत, औकारांत, अकारांत, उकारांत, औकारांत, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन शब्द का बहुवचन बनाने के लिए, एक वचन शब्द का बहुवचन शब्द बनाने के लिए, शब्द बनाने के लिए, ठीक है, बहुवचन शब्द बनाने के लिए अंत में जो है ये लगा देते हैं, चंद्र बिंदु वाला। ठीक है, अंत में ये चंद्र बिंदु वाला, ये याद रखिएगा, लगा देते हैं। जैसे यहां पे देखो, औकारांत शब्द दिख रहा है आपको, गौ, यहां क्या दिख रहा है? औकारांत। ठीक है, अकारांत मतलब अ, उकारांत मतलब उ, और औकारांत देखिए, अकारांत अ हो गया, उकारांत उ, औकारांत मतलब औ। ठीक है, तो यहां पे देखिए औकारांत में दिख रहा है ये गौ। अब इसका हमको क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। तो देखिए, इन तीनों में से अकारांत, उकारांत, औकारांत, स्त्रीलिंग, और क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग एक वचन शब्द का यदि हमको बहुवचन बनाना है तो अंत में हमको क्या लगा देना है? ए लगा देना है। देखिए, ए चंद्र बिंदु वाला, तो ये क्या हो जाएगा? गौ का गौएं हो जाएगा।
एक चीज मैं और बता देना चाहूंगा, यहां पे यदि ये पूछा जाता गौ से, ठीक है, गौ से का बहुवचन क्या होगा, ठीक है, गौ से, तो याद रखिएगा इसका जो है बहुवचन गौओं से होगा, गौओं से, इसको गलत नहीं करना है। केवल गौ पूछा गया है तो गौ का क्या हो जाएगा, गौवे हो जाएगा, गौवे। लेकिन यदि यहां पे जो है गौ से पूछा जाए तो गौ से का क्या हो जाएगा, गौओं से होगा, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़े। निम्नलिखित में बहुवचन रूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तू मन हा, ठीक है, तू मन हा, ये क्या है, बहुवचन है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है चिड़िया। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिड़िया। इसको कैसे याद रखें, देखिए इसको मैं समझा देता हूं। याद रखिएगा इस प्रकार के जो सवाल है, या प्रत्यय से बने हुए, या प्रत्यय से बने हुए, या प्रत्यय से बने हुए एक वचन स्त्रीलिंग का बहुवचन, एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों, एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों से, शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में चंद्र बिंदु लगा देते हैं, उनके अंत में चंद्र बिंदु लगा देते हैं। देखिए हमको कैसे याद करना है इसको, या प्रत्यय, जैसे यहां पे देखो, यहां पे चिड़िया, देखो क्या है, चिड़िया, या प्रत्यय दिख रहा है हमको, या छोटा ही है, या क्योंकि छोटा ही के मान रहे हैं तो छोटा ही, ठीक है, या प्रत्यय हमको दिख रहा है। तो यहां देखिए इसका हम यदि बहुवचन बनाएंगे तो लास्ट में ये जो या है इसमें क्या लगा देंगे, या में क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो ये हो जाएगा चिड़िया, इसका बहुवचन। या प्रत्यय से बने हुए एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में चंद्र बिंदु, ठीक है, अंत में क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, उसका बहुवचन बन जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगरा का बहुवचन होगा, ठीक है, आगरा का बहुवचन होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा का बहुवचन नहीं होगा, याद रखिएगा आगरा का बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकू शब्द का बहुवचन, ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला सवाल है शिक्षक का बहुवचन होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षकगण। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, शिक्षकगण होगा, ठीक है, शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक वचन, ठीक है, चाय जो शब्द है उसका प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसका डिटेल्स बताता हूं, कौन कौन से शब्द जो है प्रायः एक वचन में होते हैं। तो इसका एक मैं वाक्य आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, प्रत्येक, हरेक, हर कोई, प्रजा, जनता। देखिए प्रत्येक, हरेक, हर कोई, प्रजा, जनता क्या चाहती है, धातु अधातु, अधातु क्या चाहती है, धातु और अधातु। धातु अधातु के रूप में जैसे सोना, चांदी, कोयला,
लोहा आदि। धातु अधातु के रूप में क्या क्या? सोना, चांदी, कोयला, लोहा आदि। ठीक है, अब ये सब किसके अंतर्गत है? ये माल के अंतर्गत है। सोना, चांदी, कोयला, लोहा माल है। ठीक है, और इसको प्राप्त करने के लिए इन लोग जो है अकेले नहीं जाएंगे। ठीक है, झुंड में जाएंगे, झुंड, दल, ठीक है, टोली बना के जाएंगे, टोली। ठीक है, जब ये झुंड में जाएंगे, दल में जाएंगे, टोली में जाएंगे तो क्या लग जाएगी? भीड़ लग जाएगी, भीड़। और भीड़ लगेगी तो क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। भीड़ लगेगी तो आग। और इन लोग क्या करेंगे? आग में क्या डाल देंगे? आग को और मतलब बढ़े भयावह रूप ले करके उसमें घी, तेल, पेट्रोल, घी हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल डालेंगे उसमें। ठीक है, घी, तेल, पेट्रोल। अब ठीक है, इसको बुझाने के लिए जो उत्पात मचा हुआ है उसको शांत करने के लिए कौन यहां पे याद रखिएगा? पुलिस आएगी, पुलिस। ठीक है, पुलिस से जब नियंत्रण नहीं होगी या कंट्रोल नहीं होगी तो कौन? सेना। पुलिस से कंट्रोल नहीं होगी तो सेना। ठीक है, अब सेना आकर के क्या करेगी? पहले चाय पिएगी, चाय, चाय। ठीक है, याद रखिएगा, चाय। अभी प्रश्न बना है। सेना आएगी, आकर के चाय पिएगी और चाय पीकर लिख देता हूं। ठीक है, ये चाय पीकर। ठीक, अब क्या करेगी? सत्य, प्रेम, दया से, सत्य, प्रेम और दया से दूध, दही, दूध, दही, जल, पानी, ठीक है, की कहां से? आकाश से, आकाश से वर्षा, बारिश कराएगी, कराएगी। ठीक है, और भीड़ को शांत करेगी। ठीक है, देखिए एक बार पुनः सुनिए, याद हो जाएगा। मैं आपको जो प्रायः एक वचन में रहने वाले जो शब्द है उसको समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या करिएगा आप? प्रत्येक, हर एक, हर कोई, प्रजा, जनता। प्रत्येक, हर एक, हर कोई, प्रजा, जनता क्या चाहती है? धातु और अधातु। और धातु और अधातु के रूप में सोना, चांदी, कोयला, लोहा, जो कि माल के रूप में होता है। और इनको प्राप्त करने के लिए, इनको पाने के लिए जो है लोग जो है झुंड में, दल में, टोली में जाएंगे। एक जने जाएंगे तो उनको मार देंगे लोग। तो दल में रहेंगे, झुंड में रहेंगे, टोली में रहेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? जहां पे ये सब है भीड़ हो जाएगी, भीड़। भीड़ होगी तो आग लग जाएगी, और आग लगेगी। 3 लोग और जो 2-4 लोग उपद्रव प्रवृत्ति के जो होंगे वहां पे, वो आग में और घी, तेल, पेट्रोल डालेंगे। ठीक है, तो इनको शांत करने के लिए कौन? पुलिस आएगी। पुलिस से जब कंट्रोल नहीं होगी तो सेना आएगी। सेना आकर के पहले बैठ के चाय पिएगी और चाय पी करके सत्य, प्रेम और दया से दूध, दही, जल, है ना, पानी की आकाश से क्या कराएगी? वर्षा, बारिश कराएगी। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, प्रत्येक, हर एक, हर कोई, प्रजा, जनता, धातु अधातु, सोना, चांदी, कोयला, लोहा, माल, झुंड, दल, टोली, भीड़, आग, घी, तेल, जितने भी मैं यहां पे शब्द लिखा हूं, है ना, जो भी शब्द मैं यहां पे लिखा हूं, सब जो शब्द है क्या है? प्रायः जो है एक वचन में होते हैं। तो यहां पे देखिए हमारा सवाल क्या है? चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो याद रखिएगा, चाय शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। मैंने आपको यहां पे एक वाक्य के रूप में, ठीक है, इसको निरूपित करके मैंने आपको समझा दिया। प्रत्येक, हर एक, हर कोई, प्रजा, जनता क्या चाहती है? धातु अधातु। और धातु अधातु के रूप में सोना, चांदी, कोयला, लोहा, ये सब क्या है? माल है। और इसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, झुंड, दल, टोली में लोग जाएंगे। जब जाएंगे तो भीड़ लग जाएगी, भीड़ लगेगी तो आग लगेगा, आग लग जाएगी। और कुछ लोग उपद्रव प्रवृत्ति के होंगे तो आग में और क्या डालेंगे? घी, तेल, पेट्रोल डाल के, और ठीक है, उत्पात मचाएंगे। उसको शांत कराने के लिए कौन? पुलिस। पुलिस आएगी। पुलिस से कंट्रोल जब नहीं होगी तो सेना आएगी। सेना आकर के पहले चाय पिएगी। चाय पी करके सत्य, प्रेम और दया से दूध, दही, जल, पानी की कहां से? आकाश। तो आकाश क्या हो गया? एक वचन। आकाश से क्या कराएगी? वर्षा, बारिश कराएगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिए सब।
जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जो बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न जो है उसको मैं क्लियर कराने का प्रयास करना हूं। आप ध्यान पूर्वक हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। वचन से संबंधित जितने भी जो सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उसको कवर कराने का प्रयास करूंगा। चलिए, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में समान, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा है ऑप्शन बी, सरसों। जो दोनों वचनों में, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, दोनों में एक समान, तो क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरसों। अब देखिए, जो दोनों वचनों में एक सा होता है, कुछ मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं जो प्राय जो है दोनों वचनों में एक समान होता है। तो जैसे देखिए, सत्य, जो दोनों वचनों में एक समान, सत्य, प्रेम, ठीक है, ग्रंथ, सत्य प्रेम ग्रंथ, कल क्रोध, कल क्रोध, जल जल, मन, ठीक है, ईश्वर ईश्वर, आकाश आकाश, पिता पति, ठीक है, नेता काका लाला राजा, ठीक है, नेता काका लाला राजा, चाकू, औजार औजार, ठीक है, औजार, ठीक। उसके बाद मैदान में सरसों फूल गिरी, तो फूल, सरसों फूल गिरी, मैदान में सरसों फूल गिरी, विद्या क्षमा के पैर में, सरसों फूल गिरी, विद्या, इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा, विद्या क्षमा के पैर में, ठीक है, आटा। उसके बाद देखिए आगे, आगे देखिए, आटा सोना पानी में। इसको कैसे पढ़ना है देखिए, एक लाइन से आप इसको पढ़ दीजिएगा, सत्य प्रेम ग्रंथ कल, सत्य प्रेम ग्रंथ कल क्रोध जलमन, सत्य प्रेम ग्रंथ कल क्रोध जलमन, ईश्वर आकाश पितापति नेता काका लाला राजा, ईश्वर आकाश पितापति नेता काका लाला राजा, चाकू औजार, मैदान में गिरी सरसों, मैदान में सरसों फूल गिरी। देखिए यहां पे याद रखिएगा, ईश्वर आकाश पितापति, पितापति लोग क्या, या तो नेता काका लाला राजा, और राजा के पास क्या होगा? चाकू औजार, इतना तक। अब उसके बाद देखिए यहां, मैदान में सरसों फूल गिरी, कहां पे गिरी? विद्या क्षमा के पैर में, मैदान में सरसों फूल गिरी, ठीक है, विद्या क्षमा के पैर में, आटा साना पानी में, साना मतलब सोना, याद रखना, आटा साना पानी में। तो यहां देखिए, पानी, सोना, आटा, क्षमा, पैर, विद्या, गिरी, फूल, सरसों, मैदान, औजार, चाकू, लाला राजा, काका, नेता, पति, पिता, आकाश, ईश्वर, ये सब क्या है? प्रायः जो है दोनों वचनों में होता है। तो यहां पे पूछा क्या गया है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो यहां पे देखो, सरसों, सरसों फूल गिरी मैंने लिखा, सरसों फूल, सरसों क्या है? दोनों वचनों में। फूल कहता तो भी, फूल का बहुवचन क्या बनाओगे आप? दोनों में एक समान, सरसों एक समान, गिरी एक समान, क्षमा, ठीक है, लाला काका राजा, पति पिता, ये सब दोनों में एक समान ही होता है, याद रखिएगा। यहां मैंने एक सिंपल जो है वाक्य के रूप में, जैसे सत्य प्रेम ग्रंथ, कल क्रोध जलमन, ईश्वर आकाश पितापति नेता काका लाला राजा, चाकू औजार, मैदान में सरसों फूल गिरी, विद्या क्षमा के पैर में, आटा साना पानी में, ऐसा याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला सवाल है, किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है? तो याद रखिएगा, वचन की परिभाषा मैंने शुरुआत में ही आपको जो है बता दी है। वचन किसे कहते हैं? तो वचन देखिए, वचन क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम क्रिया। वचन क्या है? तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण के जिस रूप में, विशेषण के जिस रूप में संख्या का बोध हो, जिस रूप में संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन। यहां पे आपको कहीं पे दिख रहा है क्रिया विशेषण, कहीं पे नहीं दिख रहा है। हमारा सही आंसर
हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। अर्थात क्रिया विशेषण शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। याद रखिएगा, देख लीजिए, संज्ञा से होगी, सर्वनाम से होगी, क्रिया से होगी और विशेषण से होगी, लेकिन क्रिया विशेषण से नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुवचन। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए याद रखिएगा हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। आदर सम्मान प्रकट करने के लिए, ठीक है, हमेशा बहुवचन का प्रयोग याद रखिएगा। कौन सा वचन? बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पाठक का बहुवचन होगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पाठक का बहुवचन देखिए, पाठक का बहुवचन होगा उपयुक्त सभी, अर्थात पाठक वृंद भी कह सकते हैं, पाठक जन भी कह सकते हैं, पाठक लोग भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ शब्दों के पीछे जो है क्या, जैसे गण हो गया है ना, कुछ शब्दों के पीछे जैसे गण, लोग, वृंद, 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 जन, जाति, ठीक है, वर्ग आदि जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, जैसे गरीब का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गरीब का गरीब लोग हो जाएगा, गरीब लोग हो जाएगा, गरीब लोग। ठीक है, नारी का बनाएंगे तो नारी का क्या हो जाएगा? नारी वृंद हो जाएगा, नारी, नारी वृंद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कुछ शब्दों के पीछे गण, लोग, वृंद, जन, ठीक है, जाति, वर्ग आदि जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, जैसे बालक का क्या होगा? बालकगण, बालक का बालकगण। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, जैसे साधु आ गया, साधु, तो साधु का साधु ही होगा। साधु लोग यदि हम कर रहे हैं, यहाँ पे साधु लोग करेंगे तो वो साधु लोग क्या है? विभक्ति में प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे केवल साधु, तो साधु का क्या होगा? साधु ही होगा। साधु लोग कर दोगे तो वो साधु लोग क्या है? तो विभक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग बहुवचन शब्दों में या शब्दों का नहीं है? देखो नहीं है बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग बहुवचन शब्दों का नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़का, लोहा, कपड़ा, दूध वाला। ठीक है, लड़का, लोहा, कपड़ा, दूध वाले, ये जो है कौन से वचन में है? एक वचन में। ठीक है, बहुवचन में नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुवचन। प्राण और अक्षत याद रखिए, प्राण और अक्षत जो है कौन से वचन में है? बहुवचन में। अब चलिए, हमेशा जो या प्रायः जो बहुवचन में रहने वाले शब्द मैं आपको बताता हूं, एक लाइन से इसको याद कर लीजिएगा। जैसे दर्शन, प्रायः बहुवचन में दर्शन हो गया, दर्शक। ठीक है, दाम, दर्शन, दर्शक, एक वाक्य टाइप का मैं यहां पे, अक्षर, अक्षत, अक्षर, अक्षत, ऊंट, ओस। ठीक है, आंसू, आंसू, अश्रु। ठीक, उसके बाद देखिए रोम, ठीक, रोंगटे, रोम, रोंगटे, बाल, बाल, केस, बाल, केस, होंठ, हाथ, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। ठीक है, होंठ, हाथ, हस्ताक्षर, भाग्य, भाग्य, समय, समाचार, समाचार। ठीक है, लोग, हालचाल, हाल चाल, सामग्री, सामग्री। ठीक है, कान, प्राण, तेवर, कान, प्राण, तेवर, ये सब जो है प्रायः बहुवचन में ही होते हैं। याद रखिएगा, यहां पूछा गया है प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुवचन। याद रखिएगा, ये दर्शन, दर्शक, दाम, दर्शन, दर्शक, दाम। आजकल आप तीर्थ यात्रा वगैरह जाएंगे मंदिर वंदिर में, तो दर्शन करने के लिए समझ में आ रहा है ना, आपको दाम चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ पैसे दोगे तो आपको दर्शन मिलेगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, दर्शन, दर्शक, दाम।
ठीक है। उसके बाद देखिए अक्षर अक्षत, अक्षर अक्षत, ओठ ओस, आंसू अश्रु, अक्षर अक्षत, ओठ ओस, आंसू अश्रु, ठीक है। रोम रोंगटे बाल केस, रोम रोंगटे बाल केस, होश हाथ हस्ताक्षर, बोलते हैं ना अपने हाथ से हस्ताक्षर कर रहा है, होश में है ना, होश में तो है ना, होश में मतलब जो है रह के करना है हस्ताक्षर, तो होश हाथ हस्ताक्षर। उसके बाद भाग्य समय समाचार, समय में ही भाग्य का समाचार हमको मिलता है, भाग्य समय समाचार। फिर लोग हाल चाल सामग्री, ठीक है, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी सामग्रियां होंगी तो लोग आपको जो है क्या करेंगे, बार बार आपसे हाल चाल पूछेंगे, लोग हाल चाल सामग्री, ठीक है। और कान प्राण तेवर, ये सब जो है प्रायः बहुवचन में होने वाले शब्द हैं या रहने वाले शब्द हैं, याद रखिएगा। दर्शन दर्शक दाम, अक्षत अक्षर अक्षत, ओठ ओस अश्रु आंसू, रोम रोंगटे बाल केस, होश हाथ हस्ताक्षर, और भाग्य समय समाचार, लोग हालचाल सामग्री, कान प्राण तेवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है अधिकारी का बहुवचन क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकारी वर्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवि वृंद का। कवि वृंद क्या है? बहुवचन में है, और इसका एक वचन क्या हो जाएगा? कवि वृंद का कवि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में है? अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये दर्शन हो गया, आंसू हो गया, प्राण हो गया, अभी मैंने आपको बताया हमेशा किस वचन में होते हैं? तो बहुवचन में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आकाश। आकाश जो है पूर्व मैंने बताया ना प्रायः एक वचन में रहने वाले जो शब्द हैं, ठीक। तो आकाश क्या है? एक वचन का शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है प्राय वचन से अभिप्राय है। परिभाषा में मैंने बताया था आपको, वचन से अभिप्राय क्या होता है? संख्या, है ना। संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप में संख्या का बोध हो, किसका बोध हो? संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसको क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संख्या से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? अभी मैंने आपको बताया प्रत्येक, हरेक, हर कोई, प्रजा, जनता क्या चाहती है? क्या चाहती है? धातु अधातु, धातु अधातु के रूप में सोना चांदी लोहा कोयला, ये सब क्या है? माल है। इसको प्राप्त करने के लिए लोग झुंड में जाएंगे, दल में जाएंगे, टोली में जाएंगे। मैंने बताया जब जाएंगे तो क्या होगा? भीड़ लगेगी, भीड़ लग जाएगी तो आग, है ना, आग लगेगी। और ये कुछ लोग उत्पाती लोग क्या करेंगे? आग को और जो है ज्यादा मतलब ये बढ़ाने के लिए उसमें घी डालेंगे, तेल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, है ना। तो उसको कम करने के लिए, है ना, जो भीड़ है उसको शांत करने के लिए पुलिस आएगी। पुलिस से कंट्रोल नहीं होगा तो सेना, सेना आके पहले चाय पिएगी, और चाय पी करके सत्य प्रेम दया से दूध दही घी पानी की आकाश से वर्षा बारिश कराएगी। तो ये सब प्रायः किस वचन में होते हैं? तो एक वचन में। तो प्रत्येक हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक वचन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु का बहुवचन क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होगा, ठीक है। बिंदु का बहुवचन क्या होगा? बिंदु होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नदियों का जल ठंडा है, ठीक है। नदियों का जल ठंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताएं। तो याद रखिएगा पानी जो है दोनों में एक समय ने भी बताया, ठीक है। तो पानी का क्या हो जाएगा? सामान्य बहुवचन पानी ही होगा। क्या होगा? पानी ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? दिशा शब्द का बहुवचन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दिशा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी दिशाएं, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा दिशा का क्या हो जाएगा? दिशाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी पति का
पति ही होगा। ठीक है, पति का पति ही होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है बहू का बहुवचन क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहू का क्या होगा? बहुएं। बहू का क्या हो जाएगा? बहुएं। ठीक है, बहू का बहुएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दिए गए शब्द का वचन ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का वचन, ठीक है, कौन सा शब्द दिया गया? देखिए भक्तजन दिया है, तो भक्तजन में कौन सा? तो याद रखिएगा भक्त का भक्तजन अर्थात बहुवचन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दाल पक रही है, यह किस वचन को दर्शाता है? दाल पक रही है, यह किस वचन को दर्शाता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, एक वचन। दाल पक रही है, कौन सा वचन है? एक वचन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? ठीक है, कौन सा शब्द एक वचन है? तो ये स्पष्ट दिख रहा है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति। अभी मैंने पढ़ाया दर्शन, अक्षत, महिला वर्ग, ये सब किस में है? बहुवचन में है। नीति जो है क्या है? एक वचन है। हमारा अगला सवाल है रेखांकित शब्द का एक वचन रूप चुनिए। ये जो रेखांकित शब्द है किन, इसका हमको एक वचन बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किस। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अभी मैंने जस्ट आपको कुछ समय पहले आपको बताया था कि हमेशा जो है बहुवचन में रहने वाले कुछ शब्द। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सामग्री। ठीक है, सामग्री जो है हमेशा बहुवचन में होता है। चलिए आज हमने कुल 30 प्रश्नों का जो है विस्तृत अध्ययन किया। इसमें 2-4 चीज मैं आपको और बताता हूं। जैसे देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन, याद रखिएगा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है, पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है, अंत में आ के स्थान, देखिए अंत के आ के स्थान पर ए लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। जैसे देखो एक तो मैं आपको समझाता हूं उदाहरण। जैसे देखिए बेटा, बेटा क्या है? तो बेटा जो है एक वचन में है, बेटा। ठीक है, बेटा कौन सा लिंग है? बेटा पुल्लिंग है। अब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा बेटे, बेटे। जैसे लड़का, लड़का, तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको और मैं बताता हूं। ये तो हो गया आकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताता हूं आकारांत जो है, आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है यदि हो और उसका आपको बहुवचन बनाना है, आकारांत जो है स्त्रीलिंग शब्द हो और आपको जो है बहुवचन बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आ के स्थान पर, देखिए ये आ के स्थान पर क्या करना है आपको? आ के स्थान पर ए लगा देना है। जैसे आंख, आंख से क्या हो जाएगा? आंखें हो जाएगा, आंख से आंखें। ठीक है, जैसे गाय से गाय, गाय से गायें। ठीक है, रात से क्या हो जाएगा? रात से रातें। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की यदि आपको बहुवचन बनाना है तो आ के स्थान पर क्या लगा देना है? ए लगा देना है। जैसे रात का क्या हो जाएगा? रातें हो जाएगा, गाय का गाय हो जाएगा, आंख का आंखें हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैं आपको और 1-2 चीज बता देता हूं जिससे आप जो है लिंग जो है आसानी से जो है पहचान सकते हैं। जैसे अकारांत स्त्रीलिंग जो एक वचन में होगा, नहीं, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है उसका आपको बहुवचन बनाना है। इकारांत स्त्रीलिंग का आपको यदि बहुवचन बनाना है तो अंत में क्या जोड़ना है? तो अंत में आपको या जोड़ देना है, अंत में या। जैसे देखिए शक्ति, यहां पे मैं लिखता हूं शक्ति, तो शक्ति का क्या हो जाएगा? शक्तियां। ठीक है, शक्ति क्या है? एक वचन में, इसके यदि हम बहुवचन बनाए तो शक्तियां हो जाएगा, शक्ति। देखो इकारांत शक्ति क्या है? इकारांत का प्रयोग हुआ है और इसका बहुवचन बनाना है आपको,
तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या जोड़ देना है, या जोड़ देना है, तो शक्तियां। ठीक है, आगे देखिए, एक दो चीज को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपसे जो है वचन कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे देखिए, इकारान स्त्रीलिंग जो एक वचन है मैंने बता दिया। ठीक है, यदि बड़ा ई है, ठीक है, इकारान स्त्रीलिंग एक वचन का बहुवचन बनाएंगे, बड़ा ई है, जैसे देखिए ये बड़ा ई, तो इसका क्या करेंगे हम, इसको जो है छोटा कर देंगे, बड़ाई को क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, और छोटा करके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा नदी, नदी बड़ाई है, नदी में क्या है, बड़ाई, तो ये हो जाएगा नदियां। देखो बड़ा ई को मैंने क्या कर दिया, यहां पे देखिए छोटा ई कर दिया, नदी छोटा ई, और यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया, या जोड़ दिया, नदियां। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे सखी, सखी का क्या हो जाएगा, मैं इसका बहुवचन बनाऊंगा तो ये हो जाएगा खी, जो बड़ा ही मात्रा में है, बड़ा खी है, वो क्या हो जाएगा, छोटा खी, और यहां पे या जोड़ूंगा, सखियां। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, इसमें जो है, इसमें जैसे कुछ उकारांत जो शब्द है उनका बहुवचन बनाना है, मान लो जैसे उकारांत, उकारांत शब्दों का हमको क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो उकारांत जो शब्द होंगे, ऊ जो है किस में बदलेंगे, चंद्र बिंदु वाले ए में बदलेंगे। जैसे देखो यहां पे मैं लिखता हूं लू, ठीक है, तो ये जो ऊ है सबसे पहले क्या होगा, छोटा ऊ में बदलेगा, ये जो बड़ा ऊ है वो किस में बदलेगा, छोटा ऊ में, और लास्ट में क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु वाला ए लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, लू का लुए। जैसे बहु लिखता हूं, बहु, बहु, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा ऊ है वो सबसे पहले क्या होगा, छोटा होगा, और लास्ट में ए का, ए में क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु, तो बहुए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो इसमें एक दो चीज, जैसे जो पुनरावृत्ति वाला जो शब्द होते हैं, ठीक है, पुनरावृत्ति वाला जो शब्द है प्रायः क्या बहुवचन होते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं घर घर, घर घर, घर घर, ठीक, घर घर हो गया, या भाई भाई लिख देता हूं, भाई भाई, या फिर गांव गांव लिख देता हूं, गांव गांव, इन सब में, ठीक है, घर का घर घर हो जाएगा, भाई का भाई भाई हो जाएगा, गांव का क्या हो जाएगा, बहुवचन गांव गांव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमेशा याद रखिएगा, आदर सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। आदर सम्मान प्रकट करना है तो बहुवचन बिल्कुल याद रखना है, बहुवचन में ही हम क्या करते हैं, आदर सम्मान प्रकट करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज हमने वचन से संबंधित महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न है उसका विस्तृत अध्ययन किया। संभवतः आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।